हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज टॉपिक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बारे में और अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन कैसे हुआ और इसमें जो केसेस चल रहे थे बाबरी मस्जिद को लेकर के और राम मंदिर को लेकर के, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और हम जानेंगे कि क्या वहाँ पर पहले मंदिर था या मस्जिद था, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे पहले मंदिर था और कुछ लोगों का कहना है वहाँ की मस्जिद शुरू से था, वहाँ कोई मंदिर नहीं था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कितनी सच्चाई किसमें है और बाकी जानेंगे जो दंगे हुए इन मंदिर और मस्जिद को लेकर के, सब कुछ इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। 1528 में एक मस्जिद बनवाई गई मीर बाकिर के द्वारा, जिसका नाम आगे चलकर बाबरी मस्जिद पड़ा, क्योंकि राजा तो बाबर ही थे। 1853 में कुछ लोकल दंगे भी हुए मस्जिद को लेकर के और 1900 में बाबरी मस्जिद कुछ ऐसे दिखता था, तभी से यह डिस्प्यूटेड स्टार्ट हुआ। अब हम बात करते हैं 1858 की। 1858 में एक अर्जी लगाई गई फैजाबाद कोर्ट में और कहा गया कि एक प्रॉपर मंदिर बनाई जाए राम चबूतरे पर, और यह अर्जी लगाई गई थी महान राघवर दास के द्वारा। अब हम बात करते हैं राम चबूतरा क्या है। देखिए, मस्जिद के पास एक छोटा सा प्लेस है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वही है राम चबूतरा। इनका कहना था कि वहाँ पर एक प्रॉपर मंदिर बनाई जाए, बट उस समय जो फैजाबाद के जज थे उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं बनेगा। फिर 75 साल बाद 1949 में 22-23 दिसंबर को कुछ लोग मस्जिद के अंदर चोरी से घुसकर लॉर्ड राम की मूर्ति रख देते हैं और लोगों में अफवाहें फैलाते हैं कि देखिए मस्जिद के अंदर राम लाला की मूर्ति प्रकट हुई है। फिर जो लोकल मुस्लिम हैं उनके द्वारा कंप्लेन किया जाता है और कहा जाता है कि मस्जिद के अंदर से मूर्ति को निकाला जाए, बट उस समय जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं के नायर, उनके द्वारा कहा जाता है कि अगर अभी मूर्ति को मस्जिद के अंदर से निकाला जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, जिसकी वजह से सारा कंट्रोल खुद ले लेते हैं। 1950 में इन लोगों के द्वारा फिर से अपील किया गया कोर्ट में और कहा गया कि देखिए जब राम लाला की मूर्ति प्रकट हो ही गई है मस्जिद में, तो हिंदुओं को पूजा करने दिया जाए मस्जिद के अंदर, जो कि यह एक अफवाह था। आप लोगों को भी पता है कि ये लोग चोरी से मस्जिद के अंदर घुस करके लॉर्ड राम की वहाँ पर मूर्ति रख दी है और लोगों में अफवाहें फैलाए कि देखो राम लाला की मूर्ति प्रकट हुई है मस्जिद के अंदर। लेकिन इनकी अर्जी कोर्ट ने फिर से मना कर दिया और कहा कि अब किसी को एंट्री नहीं मिलेगी मस्जिद के अंदर, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा केस किया जाता है और कहा जाता है कि मस्जिद के अंदर से मूर्ति को हटाया जाए और किसी को ऑर्डर न दिया जाए प्रेयर करने के लिए, और जो पूरी साइट है वह वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। राजनीतिक शुरुआत होती है 1984 से, जब विश्व हिंदू परिषद यह आरएसएस से जुड़ा एक काउंसिल है। इनके द्वारा कुछ धार्मिक लोगों को बुलाया गया और वहां पर तय किया गया कि यह जो राम मंदिर है इसे राजनीतिक तौर पर उठाया जाए और राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाया जाए। 1986 में जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी के द्वारा मंदिर के ताले को तोड़ने का ऑर्डर दिया गया। फिर उसी के कुछ दिन बाद फैजाबाद कोर्ट के द्वारा ऑर्डर भी आ गया और विदिन 1 आवर के अंदर ताला भी तोड़ दिया गया। जनरली ऐसा नहीं होता, ऑर्डर आने के बाद भी काफ़ी टाइम लग जाते हैं उसे इम्प्लीमेंट करने में। यहाँ पे कुछ तो झोल होगा, आप लोग खुद ही कमेंट करके बताएं। यहीं से स्टार्ट होता है पॉलिटिकल मुद्दा। जी हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं VHP। इनके द्वारा कंपेन किया जाता है कि लोग जो कार सेवाएं वो आगे आएँ और मंदिर बनने में हेल्प करें, जो रैली निकले उसमें पार्टिसिपेट करें, और काफ़ी मुद्दे यहाँ पे उठाए जाते हैं। इनका कहना है कि हर गांव से हर शहर से कम एक टाली ईटा आना चाहिए। 1991 उस समय भी सेंटर में जो सरकार थी वह कांग्रेस की सरकार थी। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा रॉय, और उसी समय बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुआ था। और जो यूपी में सरकार थी उस समय बीजेपी की सरकार थी और उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे वह कल्याण सिंह थे। इनके द्वारा कहा गया कि जो यह डिस्प्यूटेड एरिया है यह हम अपने अंदर लेते हैं टूरिज्म पर्पज से, बट यहाँ पे बहुत बड़ा झोल हुआ है। यह सारा जमीन सरकार उठा करके राम जन्मभूमि न्यास यानी ट्रस्ट को दे दिया, जो कि 50 साल से केस लड़ रहे थे राम जन्मभूमि के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ा झोल हुआ था दोस्तों, क्योंकि यह जो बीजेपी के नेता थे ये अपने अंदर एक्वायर के लिए टूरिज्म पर्पज से, लेकिन यह जमीन उठा करके राम जन्मभूमि न्यास यानी ट्रस्ट को
दे दिए। 1992 बीएसपी के द्वारा धर्म संसद को बुलवाया गया और 6 दिसंबर को अनाउंसमेंट किया गया कि कार सेवक आए, हम वहां पर कार सेवा करेंगे। देखिए उस समय जो यूपी में सरकार थी वह बीजेपी की सरकार थी और जो सेंटर में सरकार थी वह कांग्रेस की सरकार थी, तो लोगों के अंदर डर तो बना ही था, अगर कार सेवा हुई तो बात काफी आगे बढ़ सकती है। जिसकी वजह से कुछ लोग पीवी नरसिम्हा राव के समझाएं कि देखिए जो यूपी में सरकार है वह भाजपा की सरकार है, तो वे लोग कार सेवक को नहीं रोकेंगे, इससे अच्छा है कि आप यूपी में गवर्नर रूल लागू कर दीजिए और जो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट है उसे गिरा दीजिए, यानी हटा दीजिए। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ऐसा नहीं किया और दूसरी तरफ कल्याण सिंह के द्वारा कहा गया कि जो कार सेवक है उनके ऊपर गोली बिल्कुल नहीं चलाई जानी चाहिए, जिससे लोगों को पहले इससे पता था कि हम चाहे जो करें हम पे कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। फिर क्या था, जो कार सेवक थे 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में पहुंचे और उसी दिन काफी भड़काऊ बयान भी दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा और बीजेपी के कई नेताओं द्वारा। और जब डिस्प्यूटेड एरियाज में जब कार सेवक पहुंचे तो उस दिन भी काफी भड़काऊ बयान दिया गया। फिर क्या था, जो भीड़ थी उनके हाथ में जो भी था उसे लेकर के मस्जिद पर चढ़ना शुरू कर दिए और फिर तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया और शाम होते होते तक मस्जिद को डिमोलिश कर दिए और फिर वहाँ पर एक छोटा सा टेम्पल बनाया और वहाँ पर रामलला की मूर्ति भी रख दी है। ये सब देखते हुए केंद्र सरकार ने सोचा कि जो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट है इसे हम बर्खास्त कर देंगे और यूपी में गवर्नर रूल लागू कर देंगे। ये सब किया जाता है, इससे पहले रात में ही कल्याण सिंह खुद इस्तीफा दे दिया और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लिए, जिसकी वजह से उनको 1 या 2 दिन का जेल भी हुआ था, बट वो तो नाम का ही हुआ होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने रोका क्यों नहीं कार सेवा को। देखिए जो भीड़ थी वो काफी थी और जो कार सेवक थे उन लोगों को पहले से पता था कि पुलिस कुछ करने वाली नहीं है, उनको पहले ही ऑर्डर मिल चुका था कि आप लोग कार सेवक पे गोली नहीं चला सकते। तो भीड़ इतनी थी कि पुलिस भी वहां पर कुछ नहीं कर सकी। और जब बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुआ उसके बाद चारों तरफ दंगे होने स्टार्ट हो गए और हजारों लोगों के इसमें जाने गए। जो रियल डाटा है वो पता भी नहीं है। 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा गया कि आप पता करें खुदाई करके कि वहां पर पहले राम मंदिर था या नहीं था। तो उनके द्वारा आफ्टर 3 मंथ्स जो रिपोर्ट आया उसमें कहा गया कि मस्जिद से पहले यहाँ पर कुछ पिलर थे बट वह राम मंदिर के थे, ऐसा रिपोर्ट में कुछ नहीं मेंशन किया गया। अब वीडियो की एंड करते हैं। देखिए जो भी मैंने आप सबको बताया है अपने तरफ से कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ये सब डाटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप जाके खुद चेक करके पढ़ सकते हैं। मैंने जो आप लोगों को बताया वो फैक्ट है, वे पब्लिश है डाटा इंटरनेट पे, आप जाकर खुद पढ़ सकते हैं। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।